बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, तलात और तबसरे, पाकिस्तानी हालात वाक़ियात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आजकल मैं ज़रा थोड़ा सा सफ़र पे भी हूँ और इसलिए हमारे जो व्लॉग हैं थोड़े से आगे पीछे टाइम में हो रहा है फ़र्क, लेकिन इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। और सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी वो हैं दौरा लाहौर में दौरा लाहौर कर रहे हैं। पंजाब में हैं, लाहौर का पंजाब लाहौर का दिल है, वहां पे वो पहुंचे हुए हैं और उनको उनके साथ जो वहां पे सलूक किया जा रहा है, दो बातें हैं। एक तो वो इमरान खान साहब की हिदायत पर उन्होंने दौरा लाहौर शुरू किया है और जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी थी, इमरान खान साहब ने हिदायत की थी सोहेल खान अफरीदी के लिए कि आप स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दें, तो वो पहले मरहले पर लाहौर पहुंचे हैं। कल से अब तक वो लाहौर में हैं। थोड़ा सा जायजा लेंगे क्योंकि इस वक्त एक तीसरे दर्जे का सूबा है जी। पहला सूबा पंजाब है, जिसको कहा जाता है जिसके पास पंजाब है उसके पास सब कुछ है, उसके पास पाकिस्तान है, और जिसके पास लाहौर है उसके पास पंजाब है। ये कहा जाता है, तख्ते लाहौर कहा जाता है, तख्ते लाहौर और फिर तख्ते पंजाब, पंजाब दी पग। तो पंजाब दी पग, पंजाब दा शिमला जाली फार्म 47 दे के वो मरीम साहिबा के हवाले किया हुआ है जनाब फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने, और उनको ये इख्तदार सौंपा है, तोहफे में दिया हुआ, और भतीजी को पंजाब दिया हुआ है और चचा को पूरा पाकिस्तान दिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरा है आपका सिंध, वो भुट्टो साहब के पास है, जरदारी साहब के पास है। भुट्टो साहब के पास तो नहीं है, जरदारी साहब के पास है। और पंजाब में किसी को आने की इजाजत नहीं है और पीपल्स पार्टी को भी नहीं है। जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की, बिलावल भुट्टो ने बहुत कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने काफी शोर मचाया। वो कहते नहीं, पंजाब में आपकी एंट्री नहीं हो सकती। ये पंजाब की जो फुलन देवी हैं उनका कहना है, जो वो कहती है नहीं ये मेरा है, मेरी जागीर है, वहां पे मैं नहीं किसी को नहीं आने दूंगी। लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को, नन्ही मुन्नी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है और फिर वही किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक मुजाहमत कर रही है, तो सोहेल अफरीदी साहब पहुंचे हुए लाहौर में, तो उनके जरा थोड़े से आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। पहले जरा सोहेल खान अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनिए, कल से अब तक हो क्या रहा है। उनके आमद से पहले, उनकी आमद से पहले जो मरीम साहबा की तर्जुमान है अज़मा बुखारी, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तलखी है, बहुत ज़्यादा मारधाड़ है और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास का सोहेल अफरीदी उठे और वो पंजाब में आए और हमारे मना करने के बावजूद आए। और क्यों आए ये है, और वो पख्तून है, हम पंजाबी हैं, ये उनका है। पंजाब को भी जलील कर रहे हैं, पंजाबियों को भी जलील कर रहे हैं। इनकी जो सोच है वो जाती उम्रा से बाहर निकल नहीं रही। तो बहरहाल कल क्योंकि बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि ये तलखियों की वजह ज़ाहिर है, एक तरफ से आप गंद उछालेंगे और मुसलसल झूठा गंद उछालेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। कल जो लाहौर है, लाहौर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर पुलिस गर्दी के बावजूद जो है वो लाहौरिये निकले और बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकले, और लिबर्टी चौक दोबारा से आबाद हुआ, बत्तियां रोशन हुई और वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों लोग पहुंचे हुए थे लिबर्टी चौक में, लाहौर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर, सपोर्टर, शहरी लाहौरिये निकल आए थे। फिर ये कि क्योंकि तवील अरसे से लाहौर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, तो सोहेल अफरीदी साहब ने काफी अरसे बाद ये एक इर्तियाश पैदा किया है और वो कैनाल रोड पे भी गए, वो माल रोड पे भी गए, वो पंजाब असम्बली में भी गए और शाह महमूद कुरैशी साहब के घर भी गए, और मुख्तलिफ जितने भी सियासी असीरान हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सफास चीमा हैं, उन सब के ज़मान पार्क भी रोशन हुआ कल। अलीमा खान साहिबा भी और दीगर बहनें भी निकली और वो भी लिबर्टी चौक में पहुंची और उन्होंने भी उस सियासी
استقبال میں شرکت کی. تو ہر جگہ پہ جو لاہوری ہیں وہ میدان میں ہیں اور نکل رہے ہیں, جوش و خروش ہے. اور ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ ابتدائی طور پر ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے. 13-14 لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے, نامینیٹ بھی کیا گیا. ایم پی ایس کی بے توقیری کی جا رہی ہے, جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے. گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, پولیس گردی, پھر پنجاب اسمبلی کا جو عملہ ہے اس کے ذریعے سے یہ غنڈہ گردی, یہ ساری مناظر ہم نے دیکھے ہیں. پہلے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا, ابتدائی بیان کیا دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کوئی ویزا لے کے آ رہے ہیں لاہور میں, اور وہ کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں, اور خیبر پختونخوا جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کیا کہتی ہیں, ذرا سنیے. ہم نے سنا ہے جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب کو. پچھلی دفعہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لائے تھے, ان کو لاہور دکھایا گیا, انہوں نے لاہور کی بتیاں, صفائی, ترقی دیکھی. اب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کو بہت خوش آمدید. بتیاں دیکھیں, روٹی کھائیں, تصویریں کھینچیں, پنجاب کی اور لاہور کی ترقی, خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اور مجھے پتا چلا ہے کہ چیف منسٹر کو, افریدی صاحب کو, ان کی کیبنٹ نے کہا کہ جی بہت پشاور گندا بہت ہے, بہت جو ہے وہ حالات خراب ہیں, تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں. تو یہ ساری جو لوگ ہیں یہ پاکستان کا یورپ لاہور دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل ان کے وزٹ کے دوران ان کو روٹی شوٹی کھانے کی, ان کو تفریح کرنے کی, ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے, لیکن یہ سیاسی سرگرمی کریں, یہ تفریحی سرگرمی کریں, اور جو معلوماتی ٹرپ پہ یہاں آئے ہیں وہ اچھی چیز ہے, لیکن فساد کرنے کی, انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ یقیناً وہ بالکل نہیں دی جا سکتی. تو بہیو کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, سیکھ کے خوشی خوشی ویکینڈ گزار کے گھر کو جائیں گے. اگر بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی لبرٹی میں جو ہے نا وہ کارکنان سے انتخاب کرنا ہے, تو وہاں پہ اب تک کچھ سیاسی گڑبڑ ہو جائے گا, وہاں پہ لوگ جو آئیں گے ان کے استقبال کے لیے اس کی اجازت ہوگی. دیکھیے سہیل افریدی صاحب فتنہ خان سے بڑے لیڈر ہیں. جب بھی فتنہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے باہر نکلنے کی کال, کتنے لوگ نکلے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر, اور اب بھی کتنا خوبصورت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سجا ہوا ہے, وہاں پر ابھی بھی کرسمس ٹری لگا ہوا ہے, لائٹیں ہیں, لائٹیں شائٹیں دیکھیں, لیکن پودے تباہ کریں گے. اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے. پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر بالکل کسی جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے, اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ نہیں دیں گے. پنجاب حکومت کو سیکورٹی دے رہی ہے, یہ بتا دے گا, اور دوسرا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کسی طرح دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیے ان کے دورہ کرنے پہ کبھی بھی اعتراض نہیں تھا. گنڈا پور صاحب بھی جب آئے تھے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق خود لاہور پولیس نے جو ہے وہ ان کی اسٹاف سے رابطہ کیا. انہوں نے اپنے آپ نہ تو کوئی رابطہ کیا پنجاب گورنمنٹ سے, نہ انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے, نہ کسی حوالے سے, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے, اور ہم مہمانوں کو اچھی طرح اس کی خاطر خواہ بھی کریں گے, لیکن مہمان جو ہے ان کو بھی بہیو کرنا پڑے گا. اچھا جی, اس میں ایک تو انہوں نے پوری پختون قوم کو جنگلی کہا, اس کے بعد منشیات فروش کہا, منشیات کی اسمگلنگ کہا, پھر کہا کہ آپ گند ڈالنے آئے ہیں, اور اس طرح سے یہ باتیں کی, یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے پوری قوم کا, پختون قوم کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پختون عوام جو ہیں ہمارے بھائی, وہ پچھلے 45 سال سے تو کم از کم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ جو خاندان ہے پچھلے 45 سال سے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ خاندان جو ہے یہ جڑیں کاٹ رہا ہے ہمارے اداروں کی, مسلسل اداروں کی جڑیں کاٹ رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس طرح کا بہیو کریں گے, اور اس سے پوری پنجاب اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی جو کمیونٹی ہے وہ پوری بدنام ہو رہی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے, کہ آپ ایک مہمان آ رہا ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ کوئی لاہور جو ہے یا پنجاب جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں, یہ پنجاب کے عوام کا ہے. پنجاب جو ہے
लाहौर के अवाम का है, ये किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, लेकिन इन्होंने ये समझ लिया है कि इनके बाप दादा की जागीर है और इस जागीर पे हम मुकम्मल तौर पे काबिज हैं और यहाँ पे किसी को आने नहीं देंगे। पंजाब असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन वो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा जी कि हम माल रोड पर पीटीआई का झंडा लहराया गया, हमारे 8 एमपीएस को गिरफ्तार किया गया, 22 एमपीएस की गाड़ियों को चिकनाचूर कर दिया गया। ये अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बता रहे हैं। ये है इनका हाल। फॉर्म 45 जिनके पास ओरिजिनल है उनके साथ ये फिस्तायत बर्पा की जा रही है। क्या है सुनिए जरा। पीटीआई का एमपीए जो है असेंबली सेशन के बाद हम लोग निकले, पूरे मॉल रोड पे हमने वॉक की और पीटीआई का झंडा हम लहराते हुए गए। सर 4 अगस्त को जब कॉल दी गई हमारे 8 एमपीए बाशमूल मेरे, हम ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, हमारे 22 एमपीएस की गाड़ियों को चूर कर दिया था। हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम हैं खान की विजन के पीछे। जब खान और उसका वर्कर इतनी कुर्बानी दे रहा है तो हम तो फिर भी एक एमएनए बनकर याद। तो ये उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को जब एहतजाज हमने किया तो हमारी एमपीएस की गाड़ियां भी तोड़ दी गई। अब जरा आगे आते हैं कि इसका जवाब जो है वो दिया है शाहिद खटक साहब। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा वफाक की जानिब से सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला। वो कौन होते हैं? क्या वो जीत किया है? किसी भी जाके पूछे लाहौर के, लाहौर में नवाज शरीफ जो भगोड़ा था, वो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है और आप उसके सामने कुरान रख लो, उस नवाज शरीफ से हलफ ले कि तुम जीती हो। जब पार्टी का आपका सरबराह हार जाए तो बाकी को क्या हाल होगा। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मुसल्लत शुदा है, इसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। और आजकल तो जिस तरह इन्होंने पीआईए बेच दिया, इस तरह तो कोई ओलेक्स पे मोबाइल भी नहीं बेचता जी। ये मोटरवे बेच दो ओलेक्स पे, ये पीआईए जी बेच दो, स्टीलमेंट बेच दो, हर चीज ओलेक्स पे बेच दो। तो लिबर्टी जी कल ये शाहिद खटक साहब बता रहे थे, कल लिबर्टी बंद कर दिया गया और ताजरों को कहा गया कि मार्केटें बंद कर दें, लेकिन इसके बावजूद लिबर्टी में जो शोखरोश था और लाहौरिये पहुंच गए थे। और सुहेल खान अफरीदी जब लिबर्टी पहुंचे तो ये जरा मंजर था। तो ये कल लिबर्टी का माहौल था। उसके बाद ही सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक तकरीर की जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी और मुख्तसर तकरीर है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको ये पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, खतों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। जो बुलंद और बड़ा दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात ना। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उठाओ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर फसाइयत जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 17 सीटें मिली। पंजाब 2024 में 8 फरवरी को निकला था, इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फसाइयत हो रही है,
जबर हो रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है, और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तैयत, जबर, जालिम का काम है, वो करता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। समंदर अगर आराम से चल रहा है, उस पर किश्ती चल रही हो, तो उस पर हर कोई जो है किश्ती चला सकता है। मजा तब आता है कि आप तूफानी मौजों से अपनी किश्ती को साहिल के किनारे पर लाएं। हमने इन तूफानी मौजों का मुकाबला करना है ईमान के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब को दीवानों की तरह चाहती है, उनके जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त देंगे, और जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। पाकिस्तान में हम 77 साल से एक ही लीडरशिप देख रहे थे, एक ही खानदान काबिज था, एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोगों ने आगे आना है। मेरे साथ शरीफ नहीं है, मेरे नाम के साथ सरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। आपकी पंजाब की वज़ीर आला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उस्मा बुखारी की उस्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। लेकिन ये खानदान मुसलसल आते आ रहे हैं, इमरान खान ने इनका इक़्तिदार तोड़ा है, इनका गठजोड़ इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। इमरान खान साहब ने नौजवानों में ये उम्मीद दी है, नौजवानों को ये उम्मीद दी है कि आप लोग भी जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं देख रहा हूं आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बाप दादा ने भी सियासत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान ने इनको उम्मीद दी, ये इलेक्शन लड़े, आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। सोहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो अब मुसल्लत नहीं हो सकते, वो भी जरा सुनिए। लोग इनको लाए हैं, उनको सोचना चाहिए। जो लोग बंद कमरों के फैसले पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ होनी चाह रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं चाह रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं कि हर किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनता ना करने दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहयात जो है इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने दे। ये तो इनकी प्रायोरिटीज है। जब आपकी प्रायोरिटीज एक पार्टी को खत्म करने में हो, अगर जब आपकी प्रायोरिटीज इमरान खान को झुकाने में हो, उसको डराने में हो, उसको दबकाने में हो, तो भाईजान आपका मुल्क फिर नहीं चलेगा, आपके मुल्क का वो हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है। और पंजाब में सिर्फ एक वजीर आला गए हैं और कुछ भी नहीं है, वो गए हैं, लाहौर का विजिट किया है और मुलाकातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए, मियां महमूद रशीद साहब के घर जाना है उन्होंने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के घर जाना है, राब्ता अवाम मुहिम पे निकले हुए, स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज जो है उन्होंने वो किया है और इमरान खान साहब ने इसकी हिदायत की है। अब सोशल मीडिया पे अब इसी दौरान जी सहाफियों के कुछ, तमाम नहीं, एक दो सहाफियों ने इंतहाई जो है वो बिलो द बेल्ट बाकायदा तौर पे जो होता है ना जी प्रोपेगेंडा सवाल जो है वो किए गए और उस पे भी काफी लेदे हुए और इस वक्त उनकी भी मजम्मत की जा रही है और सहाफत का भी और सियासत का भी जो जनाजा निकाला जा रहा है, ये सारे के सारे मामला बिगड़ रहे हैं। तो देखिए इब्तदाए इश्क है, वो कहते हैं रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मरियम साहिबा के लिए जी हालात वाक़यात हरगिज अच्छे नहीं है और ना ही मरीम साहबा के लिए और ना ही उनके चचा के लिए। जाते जाते एक और खबर देते चलें कि कल आए हैं अमाराती सदर, तो अब उनकी तस्दीक हो गई है कि अमाराती सदर जो आए हैं नूर खान एयर बेस पे उतरे, रावलपिंडी एयरपोर्ट पे, और वहां से वो सिर्फ एक तकरीब में शिरकत के लिए आए थे और उनका ये दौरा जो है वो सरकारी नहीं था, पाकिस्तान का वो सरकारी दौरा नहीं था, वो निजी दौरे पे थे और वो आए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की किसी बच्ची की शादी थी और उसमें शिरकत के लिए वो गए हैं और वहां से वो वापस आए हैं और उनका
एयरपोर्ट पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया मेहमान को, तमाम पूरी काबीना पहुंची हुई थी, आसिन इकबाल साहब भी पहुंचे हुए थे डार्क कलर की ग्लासेस लगा के। तो इसी तरीके से वो आए हैं इमाराती सदर, और वो एक तकरीब में शिरकत की है, और उसके बाद वो वापस चले गए रहीम यार खान अपने पैलेस में और शिकारगाह में। तो ये टोटल विजिट है, और उसके बाद और कुछ भी नहीं है। और वरना तो होना चाहिए था कि इस विजिट को ऑफिशियल होना चाहिए था, कोई सरमायाकारी की बातें होती, कोई इन्वेस्टमेंट की बातें होती, वो पाकिस्तानियों के वीज़ों पे जो पाबंदी आयद की हुई है वो वीज़ों में नरमी होती, आम पाकिस्तानी जा सकते। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि $100 अरब पाकिस्तानियों का इन्वेस्ट हुआ है बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में, चंद हम महीनों कहना चाहिए, 1-2 सालों की, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर $100 अरब पाकिस्तानियों का सरमाया दुबई की सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ है। यह सूरत हाल, यह सिचुएशन। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।